क्या 12th के बाद लॉयर बनना चाहिए या बीए देकर एलएलबी करना चाहिए? बीए एलएलबी क्या होता है, बीबीए एलएलबी क्या होता है? हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ में टाइम मुस्कान मंदियाली लीगल गाइड। आज के इस वीडियो में आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिलने वाले हैं और आज आपको डिटेल में पता चलने वाला है कि हम एडवोकेट कैसे बन सकते हैं, इजीएस्ट वे क्या है और उसका पूरा रोड मैप क्या है जिससे कि आप एक अच्छे लॉयर बन सकते हैं। आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप लोग प्लीज मुझे ध्यान से सुनते रहिए। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपका ये समझना जरूरी है कि लॉ पढ़ना किनको चाहिए, कौन लोग हैं जिनको लीगल सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए। पहले वो लोग हैं जो चेंज को एक्सेप्ट करना जानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारे टूल्स निकल कर आ रहे हैं सामने, जैसे कि चैट जीपीटी, GPT-4। तो क्या आपने इनको यूज करके देखा एक बार भी? आपने इस चेंज को एक्सेप्ट किया कि हाँ एक ना एक दिन मुझे भी इन्हें चलाना सीखना है। अगर आप चेंजेस को एक्सेप्ट करना जानते हो, बदलाव को पसंद करते हो, तो लॉ आपके लिए है। ठीक है। दूसरा है कांस्टेंट लर्निंग। देखो क्या होता है कि ना लीगल सब्जेक्ट्स हर 6 महीने पर बदल जाएंगे। 6 मंथ्स पर कोई सब्जेक्ट पढ़ना होगा, फिर दूसरे 6 मंथ्स कुछ अलग सब्जेक्ट आपको पढ़ने को मिलेगा। तो क्या आप कॉन्स्टेंटली नई चीजें सीख सकते हो, अपडेट कर सकते हो खुद को कॉन्स्टेंटली कि ये नया कुछ हो रहा है तो मुझे ये पता होना चाहिए, ये कुछ अगर इस फील्ड में नया हो रहा है तो मुझे जानने की जरूरत है। क्या ये एटीट्यूड है आप में कि आप कुछ नया सीखते रहने वाले इंसान हो? लॉ आपके लिए है। ठीक है। तीसरा है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब मस्ट है। तुम बता ही नहीं पाओगे अगर क्लाइंट को कि तुम क्या करने वाले हो कोर्ट में या क्या बोलने वाले हो, तो तुम्हारा क्लाइंट भी इग्नोरेंट रहेगा और तुम भी इग्नोरेंट रहोगे। राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि अपनी बात सामने वाले तक इफेक्टिवली बहुत अच्छे तरीके से कैसे पहुंचाते हैं। नहीं पता है तो ये स्किल तो वैसे भी सीखी जा सकती है अगर आप लॉमेट को सब्सक्राइब करके रखे हो तो। चौथा है रीडिंग। आपको रीडिंग की हैबिट होनी ही होनी चाहिए। बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, लिटरली बहुत सारी बुक्स, हद से ज्यादा बुक्स। ठीक है। उस ऊपर से फिर कॉम्पिटिशंस एंड ऑल, सबकी तैयारी करना। रीडिंग तो मतलब मस्ट है। सिर्फ अपने ही सब्जेक्ट्स नहीं रीड करना है, आपको नॉर्मली बुक्स पढ़ने की भी आदत होनी चाहिए, जो कि एक अच्छी हैबिट है। ठीक है। तो ये 4 क्वालिटीज मुझे अभी तक पता चली हैं। मैं फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट हूं, इसीलिए अभी 4 क्वालिटीज मैं आइडेंटिफाई कर पाई हूं। अगर आप क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट्स हो, ठीक है, हम ग्रेजुएशन वालों की भी बात करेंगे, जो बच्चे ग्रेजुएशन में वो कैसे लॉयर बनेंगे उनकी हम बाद में बात करेंगे। पहले हम देखेंगे कि जो स्टूडेंट्स क्लास 11th और 12th में गए हैं अभी अभी, ठीक है, वो कैसे लॉयर बनने की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर कुछ चीजें समझने की जरूरत है। बीए और प्लस एलएलबी। ठीक है। आपने एक बार बीए किया, मान लो आपने 12th अपना पास कर लिया, उसके बाद आपने बीए किया, ठीक है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, जो कि 3 साल का होता है। ठीक है। वो आपने किया, उसके बाद आपने कहा कि मुझे लॉयर बनना है, तो आप एलएलबी के लिए जाएंगी, ठीक है, जो कि और 3 साल का होता है। तो आपने बीए किया 3 साल का, फिर आपने एलएलबी भी किया 3 साल का, तो टोटल 6 इयर्स हो गए। लेकिन अगर आपको थोड़े कम समय में लॉयर बनना है, ठीक है, आपको कम समय में लॉयर बनना है, तो क्या करेंगे? तो हम जाएंगे इंटीग्रेटेड कोर्सेज के लिए। ठीक है। अभी हम इन दोनों में बहुत डिफरेंस भी समझने वाले क्या होता है। फिर हम जाएंगे इंटीग्रेटेड कोर्सेज के लिए। इंटीग्रेटेड कोर्सेज क्या होते हैं? जैसे कि बीए एलएलबी, जो कि मैं कर रही हूं, ठीक है, मैं अपने फाइनल ईयर में हूं। ये होता है 5 साल का, बीए एलएलबी होता है 5 साल का। ठीक है। ये एक इंटीग्रेटेड कोर्स है जिसमें कि 2 साल स्टार्टिंग के बीए के होते हैं, फिर आपका तीसरे साल से एलएलबी स्टार्ट हो जाता है। तो इंटीग्रेट हो रही है, 2 डिग्रीज आकर आपस में मिल रही हैं, ठीक है, बीए और एलएलबी। राइट। तो ये मैं कर रही हूँ बीए एलएलबी। फिर आता है आपका बीबीए एलएलबी, ठीक है, फिर आता है बीकॉम एलएलबी, बीएससी एलएलबी, ठीक है। तो ये सारे इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं जिसमें बीबीए भी आ गया, एलएलबी भी आ गया, बीकॉम भी आ गया, एलएलबी भी आ गया, बीएससी भी आ गया, एलएलबी भी आ गया। राइट। तो ये होते हैं 5 साल के अराउंड। राइट। तो ये ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। 12th के बाद आप बीए एलएलबी के लिए भी जा सकते हो, ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है। 5 इयर्स में आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर रहे होगे और ये एक प्रोफेशनल कोर्स कहलाएगा। तो अब हम अपनी डिग्री कंप्लीट कैसे करेंगे, जाएंगे कैसे कॉलेज में? देखो, जो यूनिवर्सिटीज होती है, जैसे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, वो अपना एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराती है, ठीक है, बीए एलएलबी के लिए भी और एलएलबी के लिए भी। ऐसे बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती है, स्टेट यूनिवर्सिटीज होती है, जो अपने एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराती है, आप उसमें बैठ सकते हो। ठीक है। बट अगर आपको नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज से अपनी डिग्री लेनी है, एनएलयू से अपनी डिग्री लेनी है, तो आप बैठोगे कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट में, यानी कि क्लैट आपको देना पड़ेगा। ठीक है। क्लैट यूजी भी होता है, क्लैट पीजी भी होता है। आप 12th के बाद सीधे क्लैट यूजी देंगे, और अगर आपको क्लैट देना है तो आपको क्लास 11 से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। राइट। आप क्लैट देंगे या आप देंगे लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट। ठीक है। फिर आता है ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट।
सिम्बायोसिस लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट। अब कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट अगर आपने क्लियर कर लिया, अच्छी रैंक हासिल कर ली, तो आपका सीधे एडमिशन होगा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है जहां पे आपको लॉ कंप्लीट करने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेटेड कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, बीए एलएलबी, बीबीए एलएलबी, बीकॉम एलएलबी, बीएससी एलएलबी। यहाँ पर बीए प्लस एलएलबी नहीं पढ़ाया जाता, यहाँ पे इंटीग्रेटेड कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। अगर आपको बीए प्लस एलएलबी देना है तो आपको किसी यूनिवर्सिटी के लिए जाना चाहिए, जैसे कि आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो एलएलबी का। अब मैं अपना बता दूं, मैंने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट नहीं दिया था, मेरे पास समय बहुत कम था, मुझे नहीं सही लगा देना, ठीक है ना, तो मेरे पास उतनी फीस देने के पैसे थे, तो मैं कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए नहीं गई थी। मैं अपना बैठी थी यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए, यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वही मैंने निकाला था और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया। यहाँ हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझना जरूरी है, वो है कि बीए प्लस एलएलबी या बीए एलएलबी में क्या डिफरेंस है। बीए एलएलबी ना थोड़ा प्रोफेशनल हो जाता है, थोड़ा प्रोफेशनल कोर्स है, मैं इसकी तारीफ नहीं कर रही कि बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है। मतलब क्या है बीए एलएलबी का, ये तुमको कॉर्पोरेट साइड में ज्यादा ढकेलेगा। ठीक है, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड होता है, ठीक है, जैसे कंपनी सेक्रेटरीज हो गए, सीएज हो गए, उनके लिए बेस्ट है बीए एलएलबी। ये चीज मुझे पहले पता नहीं थी। ठीक है, बीए एलएलबी उनके लिए बेस्ट है। अगर तुम्हें लिटिगेशन में करियर बनाना है, ठीक है, कोर्ट में प्रैक्टिस करनी है, कॉर्पोरेट फर्म्स में बैठना है, तो बीए एलएलबी तुम्हारे लिए बेस्ट है। उसका सिलेबस ही वैसा होता है, कंपनी लॉ सब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है, बिजनेस लॉ जैसे सब्जेक्ट्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन बीए एलएलबी उनको करना चाहिए, बीए करने के बाद एलएलबी उनको करना चाहिए जिनको जज बनने में इंटरेस्ट है। ठीक है, मैं सच बात बता रही हूँ, तो मैं पढ़ रही हूँ तभी मुझे को समझ में आ रहा है। तो आपका अल्टीमेट गोल क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ये बात तो सच है, बीए करने के बाद एलएलबी करने में 6 साल आपको लगेंगे, 1 साल आपका एक्स्ट्रा लगने वाला है। बीएलएलबी में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे ऑप्शन नहीं कि तुम जज नहीं बन पाओगे, ऐसे ऑप्शंस रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ तुम्हारे पढ़ने की अप्रोच थोड़ी बदल जाएगी। ठीक है, पढ़ने का तरीका थोड़ा बदल जाएगा, माइंडसेट थोड़ा बदल जाएगा। यहाँ पे कॉर्पोरेट वर्ल्ड को भी आप एक्सपीरियंस कर पाओगे, बहुत सारी इंटर्नशिप्स आपको करनी होगी, ठीक है, बहुत सारे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना होगा। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ऐसी कोई जोर जबरदस्ती आपके साथ नहीं कर सकते कि नहीं जाओ उस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करके आओ, नहीं तुमको इंटर्नशिप करनी होगी, ये सब यहाँ पे नहीं है। ठीक है, वो बीएलएलबी में ही है। सो एनएलयू से बीएलएलबी करने में क्या फर्क है, या एनएलयू से लॉ पढ़ने में क्या फर्क है, और एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज से लॉ पढ़ने में क्या फर्क है। ठीक है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में आप तभी जाओगे जब आपने क्लैट जैसे एग्जाम्स को क्लियर किया हो या किसी अच्छे एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर किया हो, तभी आप एनएलयू में बैठ पाओगे। तो अगर एनएलयू में जो इंसान पढ़ रहा है उसको ऑब्वियस एक्सपोजर ज्यादा अच्छा मिलेगा। ठीक है, ऑल ओवर कंट्री से वहां पर स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो आपको एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलेगा अगर आप एक अच्छे एनएलयू में हो। जरूरी नहीं है सारे एनएलयूज अच्छे हो, सारे आईआईटीज जैसे अच्छे नहीं होते, सारे आईआईएम्स अच्छे नहीं होते, वैसे ही सारे एनएलयूज भी अच्छे नहीं होते। कुछ टॉप के 1-2% ही एनएलयूज अच्छे हैं। ठीक है, वहां पर अगर आपका एडमिशन होता है एक्सपोजर अच्छा मिलेगा, जाहिर सी बात है, एनवायरमेंट अच्छा होगा, ठीक है, और अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। अगर कॉर्पोरेट सेक्टर में करियर बनाना चाहते हो तो एनएलयूज के लिए ही ट्राई करना, बहुत अपॉर्चुनिटीज आपके लिए इंक्रीज हो जाएंगी। राइट, वहीं अगर आप यूनिवर्सिटी में हो, ठीक है, जैसे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का कोई कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है जहां से आप अपना बीएलएलबी कंप्लीट कर रहे हो मेरी तरह, राइट, तो एक्सपोजर इतना ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, वो तुम्हें मतलब मेहनत खुद से ही करनी होगी, खुद के ऊपर। ठीक है, एक्स्ट्रा मेहनत तुम्हें खुद से डालनी होगी। एक्स्ट्रा अगर तुम लाइफ से निकालना चाहते हो तो तुम्हें ही डालना पड़ेगा, तो वो हार्डवर्क तुम्हें ही करना पड़ेगा। एक्सपोजर बहुत कम होगा, बहुत कम एक्सपोजर होगा। ऑलमोस्ट टीचर्स बस सर पे खड़े होंगे तुम्हारे दिखाने के लिए कि अरे तुम प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, ऐसे नहीं बिहेव करो, वैसे नहीं बिहेव करो, मतलब बचकानापन तुम्हें देखने को मिलेगा। ठीक है, एक एक्चुअल प्रोफेशनल एनवायरमेंट तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पर एनवायरमेंट इतना अच्छा नहीं मिलने वाला है, जैसा कि मैंने कहा कोई स्टाफ इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, ओके लोग हैं, ठीक है, ओके प्रोफेसर तुम्हें मिल जाएंगे। और अगर तुम्हारा किसी कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज में हो गया, मतलब किसी एफिलेटेड कॉलेज में हो गया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, तब तो भाई भगवान तुम्हारा भला करे, बहुत ही बेकार हालत है, बहुत ही बकवास और रद्दी हालत है। ठीक है, इसलिए कोशिश करना मेन कैंपस में तुम्हारा हो जाए। राइट, किसी भी यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस के लिए ही कोशिश करना। कौन सा कॉलेज आपको चूज करना चाहिए, क्या चीजें देखकर कॉलेज चूज करना चाहिए, ये बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मैं इस पर बहुत जल्दी एक वीडियो लेकर आऊंगी और मेरी गारंटी है कि आपको सही से समझ में आ जाएगा कि कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट रहेगा। फीस के बारे में बात करेंगे, टीचर्स कैसे, सब कुछ हम उस वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, वीडियोस को शेयर
करो, बहुत ज्यादा अच्छे वीडियोस इस चैनल पे आपको देखने को मिलने वाले हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हमने एंट्रेंस एग्जाम्स की बात की, जैसे कि क्लैट हो गया या नॉर्मल कॉलेज के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उसमें एडमिशन लेने के लिए हमें क्या करना होगा। क्लैट अगर देने की सोच रहे हो तो एक बार कोचिंग करने का सोच लेना, ठीक है, क्योंकि उसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मेरी बेस्ट फ्रेंड ने दिया था तो उससे मुझे ये चीज पता चली थी कि कोचिंग वाले तुम्हें टाइम मैनेजमेंट सिखा देंगे बहुत अच्छा, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है क्लैट के लिए। अदरवाइज आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, वो तो हमेशा से ही बेस्ट चीज रही है, ठीक है। सेल्फ स्टडी से तुम्हें काफी ज्यादा फायदा भी होने वाला है, तो चाहे तो तुम कोचिंग कर लो, चाहे तो तुम सेल्फ स्टडी कर लो अगर क्लैट देना है तो। और अगर तुम्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बीएलएलबी कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो उसके लिए तुम सेल्फ स्टडी भी कर लोगे तो भी काफी है, नहीं तो उसके लिए भी कोचिंग कर सकते हो। अगर तुम्हें लॉयर बनना है तो भाई तुम्हें पढ़ना क्या क्या होगा, राइट। वहां पे तुम्हें क्या पढ़ाया जाएगा, कि लॉ स्कूल में या लॉ कॉलेज में पढ़ाया क्या क्या जाता है। बेसिकली तुम्हें पढ़ाया जाएगा कि क्राइम्स कितने तरीके के होते हैं, ठीक है, कौन कौन से सोसाइटी में क्राइम्स होते हैं, उनके लिए क्या पनिशमेंट्स होती हैं, कैसे आपके भारत के संविधान को हर जगह अप्लाई किया जाता है, ठीक है। जो कंट्री के अलग अलग कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सारे कोर्ट्स फंक्शन कैसे करते हैं, एक जजमेंट। किसी अपने फ्रेंड से अगर आप बुक बोरो कर सकते हो लॉ सब्जेक्ट्स की तो उन्हें रीड करके देखो, या इंटरनेट पर ही रीड करके देखो, कुछ लेक्चर्स देखो, ठीक है, इस चैनल पर ही आप कुछ लेक्चर्स देख सकते हो। आपको एक आइडिया मिलेगा कि आपको क्या पढ़ना होगा आगे, ठीक है। ये बहुत अच्छी चीज है, आपको समझ में आ जाएगा कि वाकई में ये फील्ड आपके लिए है या नहीं है। कुछ लेक्चर्स मैंने डाले हैं जो लॉ के, वो जाकर देख लो, समझ में आ जाएगा वाकई में तुमको इंटरेस्ट आ रहा है उन सब्जेक्ट्स में या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो अभी उस चीज से दूर हो जाओ, ठीक है। 5 साल की जिंदगी झोंकने से अच्छा एक चीज में हम अभी उस चीज से पीछे हट जाएं और अपनी मर्जी की कोई और फील्ड चुने, राइट। उस चीज से अभी आप पीछे हट जाओ। तो इसीलिए ये चीज जरूर देख लेना किस तरीके के सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या क्या पढ़ना होता है, तभी इंटरेस्ट आपके अंदर से आए, तभी उस चीज में जाओ। अच्छा, एलएलएम किनको करना होगा, ठीक है। एलएलबी की हमने बात कर ली, बीएलएलबी की बात कर ली। एलएलएम किन के लिए होता है, जो लोग बीए एलएलबी कंप्लीट कर चुके हैं या बीए करके एलएलबी कंप्लीट कर चुके हैं, अगर उनको पोस्ट ग्रेजुएट होना है लॉ में तब वो लोग जाएंगे एलएलएम के लिए, ठीक है। एलएलएम के लिए भी क्लैट आप दे सकते हो, क्लैट पीजी जिसको कहते हैं, जिसके लिए आप एनएलयू से एलएलएम कंप्लीट कर सकते हो, या नॉर्मल किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से भी एलएलएम आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो एलएलएम होता है पोस्ट ग्रेजुएशन इन लॉ। वीडियो खींचने का मुझे कुछ मतलब नहीं लगा, आई गेस मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। फिर भी अगर कुछ चीजें रह गई हैं जो कि डाउट्स हैं आपके, वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, या आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो लॉ पीप्स मेरी इंस्टा आईडी है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर आकर बात कर सकते हैं। मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी या आपको वहीं पर आंसर कर दूंगी। इस चैनल पर आगे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले हैं जो आपके लीगल करियर को बहुत ज्यादा बूस्ट देंगे और आपको एक स्मार्ट लॉ स्टूडेंट बनाएंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए वीडियोस को और लाइक जरूर करके जाइएगा। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, एंड वील मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड लक।